हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी। राइट, सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। 7th 8th 9th 10th राइट, कॉन्ग्रेंसी हम पूरा पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया क्या होते हैं और कॉन्ग्रेंसी हम कैसे प्रूव करते हैं कि कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होते क्या है। राइट, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा कॉन्ग्रेंसी मीन्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, है ना। तो कॉन्ग्रेंसी आप लिख सकते हैं या फिर आप इसमें एक हेडिंग लिख ले ट्रायंगल्स, तो उसके अंदर फिर हम कॉन्ग्रेंसी आपको बता देंगे। राइट, तो आप हेडिंग लिख लें बस क्या, ट्राइंगल्स। उसी के अंदर हम आपको कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल सिखाएंगे। राइट, क्राइटेरिया सिखाएंगे क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। सो ट्राइंगल्स में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में क्या, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल मींस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की हम कॉन्ग्रेंसी देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंसी मींस क्या होता है, मींस कॉन्ग्रेंट मींस क्या होता है या कॉन्ग्रेंसी क्या होता है। राइट, है ना। तो कॉन्ग्रेंसी की अगर बात करें तो कॉन्ग्रेंसी में आप याद रखें कि कॉन्ग्रेंसी मीन्स होता है कि ऐसे फिगर जिसका सेम शेप शेप सेम हो, राइट है ना, और सेम साइज हो, तो वो फिगर हमारे कॉन्ग्रेंट्स होते हैं। हमारे सिलेबस में हमें कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है ना, तो हम ट्रायंगल्स को देखेंगे कि व्हेन वी से टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। राइट, कॉन्ग्रेंसी में हम टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट पढ़ेंगे ना। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ नंबर वन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मींस उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो ये बात क्या आती, कौन से एंगल की बात करेंगे, तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। राइट, इनमें कुछ क्राइटेरिया हम फॉलो कराएंगे कि टू ट्रायंगल्स सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। राइट, कुछ क्राइटेरिया हमारे पास हैं। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कि दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं तो उनकी क्या क्या कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होते हैं। राइट, है ना। सो कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके सिलेबस में कुछ इस तरीके से है, साइड एंगल साइड, ठीक है। सेकंड आपका है एंगल एंगल साइड, ठीक है ना। थर्ड आपके सिलेबस में ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। फोर्थ आपके सिलेबस में होता है, ठीक है ना, साइड एंगल साइड आपने पढ़ लिया, एंगल एंगल साइड, एस एस एस, आर एच एस भी होती है, ठीक है ना। फिर एक होती है एंगल साइड एंगल। राइट, ये पांच मेन कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना। सो आज की क्लास में हम ये पांचों के बारे में समझेंगे कि ये कब कैसे लगेंगे हमारे, और कैसे दो ट्रायंगल्स को हम इनके यूज से कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। राइट, है ना, इसको ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप हेडिंग लिख लें कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी जो होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। राइट, है ना। एस एस होता है, एंगल एंगल साइड होता है, ट्रिपल एस होता है, आर एच एस, एंगल साइड एंगल। ये हमारे पांच कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। पांच कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया हमारे होते हैं, ठीक है ना। पांच कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया आपको दिख रहे हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ट्रिपल एस, आरएचएस और एंगल साइड एंगल। Congruency of triangle same shape same size, two figures are said to be congruent having same shape same size पे होगा, ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट हेडिंग आएगा कि साइड एंगल साइड क्या होती है, ये कब लगेगी और कौन से ट्रायंगल्स में ये हम लगा पाएंगे और कैसे लगा पाएंगे। राइट, है ना। सो क्राइटेरिया में आप हेडिंग लिख लें, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी में सबसे फर्स्ट जो होता है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी में क्राइटेरिया जो होगा कॉन्ग्रेंसी का, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी का कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया होता है, तो जो आपके सिलेबस में है वो है सबसे पहले साइड एंगल साइड। राइट, साइड एंगल साइड, राइट, साइड एंगल साइड है, ठीक है ना। साइड एंगल साइड क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया कैसे ही अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। राइट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, सपोज ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, ये दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी ये है और सपोज ये पी क्यू आर है। सो वेयर वी अप्लाई साइड एंगल साइड, अगर हमको गिवन होगा कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, और इन साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, सो वी कैन कॉल कि ये दो ट्रायंगल जो हैं वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है, साइड एंगल
साइड से, है ना। तो ये जो एंगल होगा वो हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब साइड के बीच में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये साइड और ये साइड हो, मे बी ये साइड और ये साइड होंगी तो ये वाला एंगल होना चाहिए इसके इक्वल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर ये गिवन है हमें सब कुछ, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात आपको इसमें ध्यान रखना होता है, ये ध्यान रखना कि ऑर्डर इज मैटर। ऑर्डर इज मैटर मतलब कि आपने ऐसा ऑर्डर लिखा तो एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल आ गया, सी आर के इक्वल आ गया। कैसे? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। उसको हम सीपीसीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम। सो उसको सीपीसीटी से बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगी, बी सी हमारे क्यू आर के इक्वल होगी, और ए सी जो है वो हमारी पी आर के इक्वल होगी। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सेम, ठीक है ना। ये ऐसे एस हो गया। इसके बाद सेकंड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो हमारे में आता है वो है, उसको कहा जाता है एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, कोई भी आप पहले पढ़ सकते हैं। तो हम एंगल एंगल साइड आपको पढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है, दो एंगल हमको चाहिए पड़ते हैं, इसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड, है ना। दो ट्रायंगल है हमारे, दो ट्रायंगल में एंगल, हमें दो एंगल इक्वल चाहिए हैं, ठीक है ना। पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक है ना। दो एंगल हमारे, सपोज ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। और साइड कुछ भी हो सकता है, मे बी अगर ये साइड होगा, अगर ये वाली साइड इक्वल होती है तो वो एंगल साइड एंगल कहलाएगा, बट ये वाली हम ले लेते हैं एंगल एंगल साइड, है ना। एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे इस एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सो हम फिर लिख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, ठीक है ना। ये ऑर्डर इज मैटर। सीपीसीटी तो अपनी जगह है, पहले तो आपका कॉन्ग्रुएंट्स आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है क्या, हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की अगर बात करें तो इसमें जो साइड होगा, थर्ड जो हमारा होता है वो होता है एंगल साइड एंगल, राइट। इसमें जो साइड होगा वो इंक्लूडेड होगा, मींस एंगल के बीच में होना चाहिए। कैसे सर, कैसे? देखिए मैं आपको बताऊं कि आपका ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है ना। इसमें ए बी सी ये है आपका, ये आपका पी क्यू आर है, राइट, है ना। ठीक है, बात ये आती है कि एंगल साइड एंगल में ये वाला एंगल सपोज इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें चाहिए पड़ेगी। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो एंगल साइड एंगल से ये हमारे ट्रायंगल, अगर ये गिवन है हमको, तो एंगल साइड एंगल से हमारा ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, एबीसी, जो एबीसी है ना वो पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। हाँ, सीपीसीटी से एंगल ए जो है वो पी के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, और हमारी ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल, और बी सी क्यू आर के इक्वल हमको गिवन थी, ठीक है ना। और ट्रायंगल चैप्टर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले गिवन लिखिएगा, ठीक है ना। बोर्ड के हिसाब से ऐसे ही आप करिएगा, फिर आपको टू प्रूफ लिखिएगा, गिवन फिर टू प्रूफ आपको लिखना है, फिर आप प्रूफ में आएगा, है ना। प्रूफ में आपको, जैसे इसी क्वेश्चन में हमको सबसे पहले लिखना होता है कि एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है, कमेंट में यहाँ पे गिवन लिखना पड़ता है, ऐसे हमको करना होता है ये, ठीक है ना। फिर प्रूव होता है, ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर की कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, फोर्थ, ठीक है ना। डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, आईसीएससी बोर्ड में भी हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, राइट, है ना। फोर्थ हमारा जो होता है वो होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें हमें तीनों साइड चाहिए पड़ती हैं। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मतलब साइड, साइड और साइड, तीनों साइड होना चाहिए। मींस हमें गिवन होना चाहिए कि तीनों साइड इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल की, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है ना। साइड की अगर बात करें कि सपोज ए बी हमारी इसके इक्वल गिवन है, ए सी हमारे इसके इक्वल गिवन है, और बी सी हमारी क्यू आर के गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड बाय साइड, साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है ना।
ये होगा हमारा, ठीक है। ये होती है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इससे हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें बस ये है कि हमें तीनों साइड गिवन होना चाहिए इक्वल। तीनों साइड अगर इक्वल गिवन है तब ये कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और ये जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रायंगल्स में, ये लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। और आर आर मीन्स होता है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, है ना। और एच मीन्स होता है हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए तब ये लगेगा, ठीक है ना। और कोई भी एक साइड सपोज ये वाली इक्वल है इसके, ठीक है ना, और 90 90 इक्वल है। सो आरएचएस से हमारा एबीसी जो है वो पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट, है ना। एबीसी जो है वो पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, हम आपको बताएं कि ये 90 डिग्री हमें जरूर चाहिए क्योंकि राइट एंगल में ही लगती है ये वाली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा पीक्यूआर के, ठीक है ना। इसके बाद इसमें चलो ये तो ठीक है कि आरएचएस लग गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है उसको कहा जाता है सीपीसीटी ना। सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सपोज दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, सपोज कोई भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम ले लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल, बी सी साइड क्यू आर के और ए सी साइड पी आर के। दिस इज कॉल्ड सीपीसीटी, राइट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हम ट्रायंगल के डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, राइट। ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।